ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट पार्ट होता है उसके एंट्री मॉड्यूल्स को बनाना, जहाँ पे कि ना आपको ट्रेंड काम आने वाला है, ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम आने वाला है, ना आपको कोई स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट काम आने वाला है। जो काम आने वाला है वो है कैंडलस्टिक्स और उनको समझने का आपका तरीका। सो इन दिस पर्टिकुलर वन हम बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देखने वाले हैं, स्पेशली सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न को देखने वाले हैं हम। ये एक सीरीज होने वाला है जहाँ पे कि बेसिकली 3 वीडियो आएगा, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न और ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न। इन 3 वीडियोस में हम देखने वाले हैं सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स को, सारे रेलिवेंट कैंडलस्टिक पैटर्न को। बिफोर वी गेट स्टार्टेड मैं आपको एक मॉड्यूल बता देता हूँ इस पर्टिकुलर लेक्चर का। सबसे पहले हम कैंडलस्टिक्स देखने वाले हैं, उसके बाद हम टाइम फ्रेम्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, उसके बाद दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ जाएंगे हम इस पर्टिकुलर वीडियो का, दैट इज सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। विद दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट इनटू इट। तो कैंडलस्टिक, अब कैंडलस्टिक का मतलब क्या होता है? इट इज़ द प्योर फंडामेंटल्स ऑफ द मार्केट एंड डिनोट्स द प्राइस मोमेंटम। मतलब कि जो भी हमारे पास प्राइस में मोमेंटम होता है, चाहे वो अपसाइड का मोमेंटम हो, चाहे वो डाउनसाइड का मोमेंटम हो, वो हमको ऐसे लाइंस के फॉर्मेट में नहीं देखने के लिए मिलता, वो हमको ऐसे कैंडल्स के फॉर्मेट में देखने के लिए मिलता है। और कैंडल्स जो है वो बेसिकली 2 टाइप का होता है, ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल। इस पे बेसिकली 4 कंपोनेंट्स होते हैं। आप अगर इसको जूम करके देखोगे तो स्टार्टिंग कंपोनेंट क्या है हमारे पास? ओपन, मतलब कि जहाँ पे हमारा कैंडल ओपन होगा उसको बोलेंगे ओपन। उसके बाद जो हाईएस्ट पॉइंट वो मार्केट टच करेगा उस कैंडल फॉर्मेशन के टाइम पे उसको बोलेंगे हाई, और जो लोएस्ट पॉइंट टच करेगा उस कैंडल के टाइम पे उसको बोला जाएगा लो। उसके बाद जहाँ पे वो एग्जैक्टली कैंडल क्लोज होगा उसको बोला जाएगा क्लोज। अब ओपनिंग से क्लोजिंग तक अगर हम ऊपर पे प्राइस मोमेंटम किए हैं तो कैंडल ग्रीन होगा। अगर हम ओपनिंग से क्लोजिंग तक प्राइस में नीचे का मोमेंटम करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम ओपनिंग से क्लोजिंग तक प्राइस में नीचे का मोमेंटम किए हैं, तो इसको बोलेंगे रेड कैंडल। अब रेड कैंडल में भी हाई होता है और लो होता है। मतलब कि हाईएस्ट पॉइंट जो कि वो कैंडल टच किया और लो मतलब लोएस्ट पॉइंट जो वो कैंडल टच किया है। उसके बाद द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज टाइम फ्रेम। अब टाइम फ्रेम का मतलब क्या होता है? इट मीन्स दैट हाउ मच टाइम ए कैंडल टेक्स टू फॉर्म इटसेल्फ। मतलब कि एक पर्टिकुलर कैंडल को बनने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो इसको बोला जाएगा टाइम फ्रेम। हमारे पास बहुत सारे टाइप के टाइम फ्रेम्स होते हैं, स्टार्टिंग विथ 5 मिनट टाइम फ्रेम, जहाँ पे कि हर एक कैंडल को बनने के लिए 5 मिनट का टाइम लगेगा। उसके बाद 15 मिनट टाइम फ्रेम, जहाँ पे कि हर एक कैंडल को बनने के लिए 15 मिनट का टाइम लगेगा। उसके बाद 30 मिनट टाइम फ्रेम, उसी तरीके से डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम और बहुत सारे टाइम फ्रेम्स होते हैं। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। अब सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न का मतलब क्या है कि लेट्स से कि हम डाउन ट्रेंड में चल रहे थे, उसके बाद हमारे पास ऐसा एक कैंडल का फॉर्मेशन होता है जिसकी वजह से ये ट्रेंड जो पूरे तरीके से रिवर्स हो जाता है। या फिर हम अप ट्रेंड में चल रहे थे, उसके बाद हमारे पास ऐसा एक कैंडल का फॉर्मेशन होता है जिसकी वजह से ये पूरे तरीके से रिवर्स हो जाता है। तो इस एक कैंडल को हम बोलेंगे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। इसमें बेसिकली 5 स्ट्रक्चर हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं, स्टार्टिंग विद शूटिंग स्टार एंड हैमर। तो शूटिंग स्टार कैंडल का मतलब होता है कि लेट्स से हम अप ट्रेंड में चल रहे थे, उसके बाद यहाँ पे रिजेक्शन टाइप का एक कैंडल दिखता है। रिजेक्शन टाइप का कैंडल मतलब कि हमारा कैंडल यहाँ पे ओपन हुआ, उसके बाद ऊपर गया प्राइस में, उसके बाद फिर से नीचे आके क्लोज कर गया। मतलब कि पहले तो ओपनिंग हुआ, उसके बाद हम प्राइस में ऊपर गए, उसके बाद प्राइस में नीचे आके हम क्लोज कर दिए। तो हम पहले प्राइस में ऊपर जाके फिर से नीचे आए, मतलब कि जो बायर्स पहले आए थे उन बायर्स को फिर से हम हटा के यहाँ पे सेलिंग का मोमेंटम दे रहे हैं, यहाँ पे सेलिंग का मोमेंटम दे रहे हैं। तो ऐसे वाले कैंडल को बुलाया जाएगा हैमर या फिर शूटिंग स्टार कैंडल। ये एग्जैक्टली 2 टाइप का कैंडल है, बट उनका सेंटीमेंट जो है एग्जैक्टली इक्वल है। तो उसके बाद जैसे ही हमारा शूटिंग स्टार कैंडल बनेगा, इसके ब्रेक पे हम एंट्री करेंगे और हमारा स्टॉप लॉस होगा इस हाई के ऊपर, टारगेट हमारा 1:2 या फिर 1:3 होगा। उसी तरीके से हैमर कैंडल जो है वो डाउन ट्रेंड में बनता है। अब ये जो है रिजेक्शन कैंडल देगा और हमारा एंट्री होगा यहाँ पे इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे, हमारा स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे और हमारा टारगेट जो है वो 1:2 या फिर 1:3 होगा। वो हमारे बेसिस पे होगा, हमारे स्ट्रेटजी के बेसिस पे होगा। उसके बाद हमारे पास है हैंगिंग मैन एंड इन्वर्टेड हैमर। इनका भी स्ट्रक्चर एग्जैक्टली सेम है, तो इसको भी देख लेना। अब हैंगिंग मैन में क्या है कि हम प्राइस में अपवर्ड का मोमेंटम दे रहे थे, उसके बाद यहाँ पे कुछ सेलर्स आने का ट्राई करते हैं जो कि बाद में जाके फिर से बायर्स के द्वारा फेड आउट हो जाते हैं इनके मोमेंटम, और ये कुछ ऐसे टाइप से क्लोज करते हैं। उसके बाद अगर हम इनके लो को नेक्स्ट कैंडल में ब्रेक करते हैं तो हमारा एंट्री होगा वहाँ पे और हमारा स्टॉप लॉस होगा उस हाई के ऊपर जिस कैंडल पे ऐसा कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, उस कैंडल के हाई के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होगा और टारगेट हमारा एग्जैक्टली हमारे स्ट्रेटेजी के बेसिस पे डिक्लेयर करेंगे हम 1:2 या फिर 1:3। इन्वर्टेड हैमर में क्या होगा कि हम डाउन ट्रेंड में चल के आ रहे थे, उसके बाद हम यहाँ पे एक ऐसा कैंडल बनाते हैं जहाँ पे कि हम
पहले तो बाइंग अपॉर्चुनिटी दिए थे, उसके बाद जो सेलर्स प्रीवियसली चल के आ रहे हैं वो स्ट्रेंथ में आ गए थे। तो अगर ये स्ट्रेंथ जो कि बायर्स सेलर्स लेके आए थे यहाँ से, उस स्ट्रेंथ को अगर हम ब्रेक कर देते तो हमारा एंट्री होगा यहाँ पे, हमारा स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे, और हमारा टारगेट जो है वो 1:2 या फिर 1:3 होगा। उसके बाद द नेक्स्ट कैंडल इज डोजी। अब डोजी में जो है हमारे पास ये बुलिश डोजी है, ये बियरिश डोजी, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहला तो डोजी एक ही टाइप के स्ट्रक्चर को बोला जाता है। हम जब अप ट्रेंड में चल के आ रहे थे, उसके बाद मार्केट जो है वो कन्फ्यूजन कैंडल बनाता है, जहाँ पे कि हमारे पास जो बॉडी है उस कैंडल का वो बहुत कम है, तो हम बोलेंगे इसको डोजी स्ट्रक्चर। डोजी स्ट्रक्चर में क्या जनरली क्या होता है कि मार्केट जो है वो कंफ्यूज होता है, क्योंकि ना तो मार्केट इधर ऊपर गया ना तो नीचे गया, तो ये कंफ्यूजिंग कैंडल होता है। तो जैसे यहाँ अप ट्रेंड में चल के आ रहे थे, उसके बाद हम यहाँ पे डोजी कैंडल बनाते हैं। अब डोजी कैंडल का अगर ये हाई ब्रेक डाउन होता तो मार्केट से में सेंटिमेंट बाय साइड पे रहते। अगर इसका ब्रेक डाउन लोअर साइड पे हो रहा है तो मार्केट में सेंटिमेंट जो है वो चेंज हो गया। तो हमारा एंट्री जब हम रिवर्सल के लिए प्लान कर रहे होंगे तो हमारा एंट्री होगा यहाँ पे, हमारा स्टॉप लॉस होगा इस हाई के ऊपर, और टारगेट हमारा 1:2 या फिर 1:3। उसके बाद डोजी का नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है कि हम डाउन ट्रेंड में आ रहे थे, उसके बाद डोजी टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं जहाँ पे कि हमारा बॉडी वो स्मॉल है, तो हमारा एंट्री होगा यहाँ पे और हमारा स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे, टारगेट 1:2 या फिर 1:3। ग्रेवस्टोन डोजी एंड ड्रैगन फ्लाई डोजी। अब ग्रेवस्टोन डोजी एंड ड्रैगन फ्लाई डोजी का भी स्ट्रक्चर सेम है, बट एक ही डिफरेंस है। देखो ये तो हैमर जैसा ही कैंडल है, ये भी हैमर जैसा ही कैंडल है, तो इनमें एक ही डिफरेंस है कि पहले जब हमको हैमर में यहाँ पे एक विग देखने के लिए मिलता था, इस कैंडल्स में हमारे पास विग नहीं होता। तो हमारा एंट्री होगा इस क्लोजिंग के बेसिस पे और हमारा स्टॉप लॉस होगा इस हाई के ऊपर। यहाँ पे हमारा एंट्री होगा इस क्लोजिंग के बेसिस पे, हमारा स्टॉप लॉस होगा इसके नीचे, हमारे लो के नीचे, और हमारा टेक प्रॉफिट 1:2 या फिर 1:3 होगा। वो हमारी स्ट्रेटेजी के ऊपर डिपेंड करेगा, बट फॉर श्योर आप 1:2 या फिर 1:3 इन जनरल जा सकते हो। अब नेक्स्ट कैंडल है बुलिश मारुबुजू एंड बियरिश मारुबुजू। अब बुलिश मारुबुजू में क्या होता है कि हम अप ट्रेंड में चल रहे थे, उसके बाद एक ऐसा कैंडल बना जिस कैंडल में ना तो ऊपर वाला विग है ना तो नीचे वाला विग है, ये एग्जैक्टली बॉडी कैंडल होता है। तो बियरिश मारुबुजू में हम एग्जैक्टली कंटिन्यूस एंड फुल सेलिंग देखने के लिए मिलता है। तो हम जो है एंट्री लेंगे यहाँ पे, जहाँ पे कि हम क्लोज करेंगे और हमारा स्टॉप लॉस होगा इस हाई के ऊपर, टारगेट हमारा 1:2 या फिर 1:3 होगा। उसी तरीके से हमारे पास है बुलिश मारुबुजू में हम सेलिंग के लिए आ रहे थे, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक ऐसा कैंडल मिलता है जो कि फुल बाइंग के टूवर्ड्स टिल्टेड है। तो हमारा एंट्री होगा इस क्लोजिंग के बेसिस पे और हमारा स्टॉप लॉस होगा इस लो के नीचे, टारगेट हमारे पास 1:2 या फिर 1:3 होगा। ये कैंडल मेरे को बहुत कम बार दिखा है मार्केट में, बट जब भी दिखता है बहुत अच्छा मोमेंटम देता है, और अगर आपको इसको यूज़ करना आ गया तो ये जो है बहुत ज़्यादा आपके लिए काम आने वाला है। जो भी हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स डिसाइड कर रहे हैं यहाँ पे, उन पे आपको एग्जीक्यूट कैसे करना है हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो अगर आपको ये लग रहा है कि हम जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे सीख रहे हैं वो कैंडलस्टिक पैटर्न रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है, जहाँ पे कि हम डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड कन्वर्ट हो रहे हैं या फिर अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड कन्वर्ट हो रहे हैं, तो आप बिल्कुल गलत हो। अगर हमारे पास ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड है, उसके बाद हम जब ये रिजेक्शन लेंगे या फिर जब हम ये रिजेक्शन लेंगे, यहाँ पे जब हमको रिवर्सल कैंडल्स देखने के लिए मिलेंगे, तो अब हम ये कैंडल्स में एग्जीक्यूट करेंगे, ना कि जब हमको यहाँ पे कोई एक कैंडल देखने के लिए मिलेगा जो कि बियरिश ट्रेंड देगा तब हम ट्रेड नहीं लेंगे। रेदर हम जो है अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है, रेदर हम वेट करेंगे कि यहाँ पे हमको एक रिट्रेसमेंट दिखे, उसके बाद जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे बनेगा उस पर हम एग्जीक्यूट करेंगे, रेदर देन जो यहाँ पे बनेगा, जो यहाँ पे बनेगा, जो यहाँ पे बनेगा, हमको वहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं करना, हमको विथ ट्रेंड यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है। जो भी हमारे पास रिट्रेसमेंट्स होंगे, जो भी हमारे पास यहाँ पे भी रिट्रेसमेंट्स होंगे, वो हम वहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे अपने कैंडल्स वगैरह को, ताकि हमारा प्रोबेबिलिटी वाइज भी हम बहुत अच्छे प्रॉफिट्स बनाएं और हम मार्केट में फ्लो के साथ रहें। विदाउट द फ्लो यू आर नथिंग, with the flow you are everything. So this is pretty much it for today's one. Till then, you wait for the next one. Bye bye.